गुजरात में सरकार किसकी है? जी हां, गुजरात वही है जो पूरे भारत में और विश्व में बताया गया कि मॉडल स्टेट है, मॉडल स्टेट। तो आप वहां एजुकेशन के साथ क्या खिलवाड़ कर रही थी? आप क्योंकि एजुकेशन सिस्टम के अंदर पूरा भगवाकरण करना चाहते हैं, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने आपको कहा, और ये पार्ट आप उसका नहीं पढ़ेंगे जो सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात की गवर्नमेंट के लिए कोट किया। सजाएं बेगुनाहों को मिलेंगी बेगुनाही की, सजाएं बेगुनाहों को मिलेंगी बेगुनाही की, कि फर्दे जुर्म के मुजरिम के मुनसिफ बेखबर होंगे। यथा राजा तथा प्रजा, द सेंस ऑफ मोरालिटी मस्ट बिगिन फ्रॉम द डोर स्टेप of the leader who preaches it, and who is the leader of Gujarat we all know। तो आप क्या करना चाहते हैं, आपकी मंशा क्या है, ये साफ इससे झलकती है। We are accused of saffronizing education, but then what is wrong with saffron? अनुराग ठाकुर भी कहते हैं कि भगवा देश का रंग है, तो राष्ट्रीय रंग घोषित कर दीजिए, आपके पॉलिटिकल एजेंडा को सूट करता है। हम इंडिया की बात करते हैं, न्यू इंडिया की बात करते हैं, इंडिया 75 की बात करते हैं, इंडिया अमृत काल में एंटर हो रहा है। एक साल के बजट को आप 25 साल का प्रावधान कर देते हैं कि इंडिया अमृत काल में एंटर हो रहा है। डू यू वांट इंडिया टू बी प्रोग्रेसिव और डू यू वांट टू बी रिग्रेसिव? Just because being saffronizing, and what is wrong with saffron, a vice president of India says, because it suits your political agenda, और आप चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ियां इस तरीके से अंधी हो जाएं जो आपके अल्टीमेट गोल, आपके पॉलिटिकल एजेंडा को सूट करें। आई वेलकम दिस बिल एंड आई देयरफॉर विड्रॉ माय अमेंडमेंट। थैंक यू। इन सस्ती लोकप्रियता के लिए, और क्योंकि आपने इसको बंद किया था, ये आपके पॉलिटिकल एजेंडा के खिलाफ है, इसलिए आप उसकी बार बार बात करती हैं। बीजेपी अपने आरएसएस का एजेंडा लागू करने के लिए 10 वर्ष के अनुभव वाले यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स उनको नहीं मिले, तो उन्होंने कॉलेज प्रोफेसर्स को नियुक्त किया। इसलिए विशेष रूप से मैं चाहती हूं कि इसको सिर्फ यूनिवर्सिटी तक लिमिट किया जाए। इट इज़ राजस्थान, छत्तीसगढ़, ऑल ऑफ दिस, जहां पे वाइस चांसलर्स आरएसएस के एजेंडा के लिए आइडियोलॉजी से नियुक्त किए जाते हैं, मुझे लगता है कि सरकार को कोई मैकेनिज्म क्रिएट करने की ज़रूरत है। वेस्ट बंगाल में दीदी और दीदी खेला होबो हो गया, उन्होंने एक कमेटी गठित कर रखी है। ये बड़ा आश्चर्य हुआ। Does the governor have the power to take out something so is very very surprising? 3 माह में क्या हो जाएगा? क्या कुलपति को चुनाव लड़ना है? क्या वो मतदाताओं को प्रभावित करेंगे? ऐसा क्या हो जाएगा? और इस 3 महीने के अंदर आप यूनिवर्सिटी के रूटीन वर्क्स को भी ठप्पा लगा देना चाहते हैं, आप उसको बिल्कुल लेम डक कर देना चाहते हैं। ये आपकी मंशा है। Anything that does not fit into your political agenda, that can be misused by these Hitler-शाही फरमान जो इस तरीके से निकालते हैं। We'll talk about an objective selection of a vice chancellor, comprehensive work paper दे, और पूरे हायर एजुकेशन के आर्किटेक्चर पर प्रपोजल दे सके। मेरा ये सुझाव है कि हमें करने की ज़रूरत है, नहीं तो अपने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत ये पूरा का पूरा भगवाकरण करेंगे। ये विचारों की लड़ाई है, ये लोकतंत्र की लड़ाई है, और लोकतंत्र का चौथा स्तंभ पत्रकारिता को बढ़ावा देने की आवश्यकता है, लेकिन आप उसके विपरीत काम कर रहे हैं, क्योंकि भाजपा को गोदी मीडिया पसंद है। आप नहीं चाहते कि ऐसे पत्रकार बने जो आपको आंख में आंख डालकर सत्ता को प्रश्न कर सकें, आपको ललकार सकें। आप प्रश्न पूछने वाले पत्रकार नहीं बनाना चाहते, इसलिए आपका विरोध है इस पर्टिकुलर बिल से। आपका पॉलिटिकल एजेंडा इसके खिलाफ रहा है और हमेशा से रहा है।